बैंक एंड यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हो, उसी हिसाब से हमारा आज का टॉपिक है इंट्राडे में लॉस नहीं हो, डेली प्रॉफिट, नो लॉस इन इंट्राडे और डेली प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। इसके बारे में हमारा वीडियो आज रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर पक्का करें। अब अगर मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में आगे शुरू करें, क्योंकि लास्ट तक आप भूल जाते हो। और अगर पहले से हैं तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हकीकत है उसको आप जितने जल्दी अपने दिमाग में ढाल लेंगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। डेली प्रॉफिट इन इंटरडे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो डेली इसमें प्रॉफिट कर सके। डेली प्रॉफिट नहीं होता है। ये एक तरीके का बिजनेस है, और ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको आप जानते हो जिसमें डेली प्रॉफिट ही हो? कभी ना कभी उसमें लॉस होता है। बस ये ध्यान रखो कि उसकी लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम रहे, प्रॉफिट की ज़्यादा रहे, तो आप ओवरऑल उस प्रॉफिट में रहोगे। तो सेम इसका भी वही है। तो इसमें डेली प्रॉफिट बोल के कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने 20 दिन ट्रेडिंग किया, आपने 20 दिन में से 4 दिन आपका लॉस हुआ, चार, और आपको 16 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, तो 4 दिन का जो लॉस है वो 4 दिन के उस प्रॉफिट को कट कर देगा, आपका 12 दिन बचा। अब उस 12 दिन को आप डिवाइडेड बाई 20 कर दो तो आपका डेली का निकल के आ जाएगा कि इतना मुझे डेली प्रॉफिट हो। एवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी डेली प्रॉफिट ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी इसमें आप आपके प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे करें और लॉस को किस तरीके से आप कम करेंगे, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो टाइम फ्रेम, मेन है टाइम फ्रेम। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप टाइम फ्रेम, आपको 3 मिनट में भी कोई कोई करता है, 5 मिनट, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। 5 मिनट्स जो टाइम फ्रेम है वो मेरे ख्याल से सूटेबल है इसके लिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसके अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगा। अगर आप फिर भी आपको बिल्कुल श्योर ट्रेड के हिसाब से करना तो 15 मिनट। अब कभी कभी क्या होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये बैंक निफ्टी निफ्टी अपना मूवमेंट दे के ख़त्म भी हो जाता है, तो फिर आप लोग वहाँ इंटरडे में पहुँच नहीं पाओगे, उसको पकड़, आप उसको कैप्चर ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसमें ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन को आपको धीरे धीरे जब आप स्क्रीन देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अभी जैसे मैं बताता हूँ, ये यहाँ से, ये देखो एक रेड कैंडल में गिरा है, उसके बाद ये रेड कैंडल, उसके बाद ये रेड कैंडल, उसके बाद ये अभी यहाँ तक गिरते गया है। उसके बाद एक देखो, ये एक पिवट पॉइंट एक करके मैंने लगाया हुआ, आप भी इसको लगा सकते हो। आप पिवट पॉइंट इसमें आप जाएंगे और यहाँ पे पिवट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, उसको बाय डिफ़ॉल्ट वाले को आप लगा देंगे। जरोदा के अंदर है ये फीचर, बाकी में भी होगा। तो ये पिवट पॉइंट है, तो ये गिरता गया। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे इसने ये क्लोजिंग कहाँ दिया इसने, ये क्लोजिंग देखो, ये मेन चीज है, यही प्राइस एक्शन है, इसी को पकड़ना। आप देखो ये गिरता गया, इन कैंडलों में विक नहीं है, गिरता रहा, विक है ही नहीं। उसके बाद बिना विक किए, मतलब ये बिना विक के जब कैंडल बन रही है ना तो नीचे चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जाते ही इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। यहाँ से सपोर्ट लेके नेक्स्ट जो इसकी काउंटर कैंडल है वो इससे बड़ी है और प्लस में ग्रीन है, वो क्या है, ये एक प्राइस एक्शन, ये एंगल्फिंग टाइप की है। देखो यहाँ पे भी इसका, इससे ऊपर ही है इसका, और ये देखो, तो ये एंगल्फिंग टाइप की कैंडल है। जैसे ही इस कैंडल से बना और यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आप क्या देखेंगे कि यार
यहाँ से ये अभी ऊपर जा सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी मिल गया, प्लस में ये इसको एंगल्फ कर दिया, इसको पूरी को, इस कैंडल से बड़ी कैंडल है प्लस इस, तो आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये एक एंट्री बनती है। तो आप इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर जैसे चलेगा तो आप यहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हो। और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, वो भी मेन चीज़ है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये जो पिवट पॉइंट है, इसके नीचे, ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब आप सोचोगे टारगेट क्या रहेगा? टारगेट, मैक्सिमम टारगेट आपका निकल के आता है ये वाला। लेकिन अभी जैसे कि हमारा आज का टॉपिक का जो थंबनेल में आप देख रहे हो, जो आपका टॉपिक है उसका क्या है कि नो लॉस। तो इसमें जब आप बैंक निफ्टी में जहां भी आपने एंट्री ले ली, आपको 100 पॉइंट मिलेगा 100 से 150 पॉइंट। 100 से 150 पॉइंट के बाद अगर आप 2 लोट से ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक लोट को उस टाइम बुक कर लो, दूसरा लोट जो बच गया उसका स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट पे लाके रख दो। उसके बाद क्या है कि यार उसका एसएल कॉस्ट पे रख दिया तो कम से कम एक लोट का पैसा तो मैं लेके जाऊं अपने घर। अरे 40 पॉइंट मिला आपको, 1000 रुपया तो मिल गया। स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट पे रहेगा तो उसके ऊपर जाता तो आपके लिए और ठीक है। उसके बाद आप उसको ट्रेल करते रहो 150 पॉइंट के साथ साथ करते रहो। फिर जब वो लगभग 350 से 400 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता तो आप उसको फिर 50 पॉइंट के ऊपर लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि उसके बाद 150 में आपको थोड़ा सा लॉस ज़्यादा होने की वो रहती है, मतलब लॉस मतलब आपके प्रॉफिट का कम होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए अभी आप देखो यहाँ अगर आपने एंट्री ली होती तो ये इस कैंडल का स्टार्टिंग कहाँ है, 3444 444 पे है। उसके बाद इसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, 536, मतलब 100 पॉइंट मिल गए आपको। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी देखो 5 ये 150 के आसपास पॉइंट मिल गए। तो आपने यहाँ पे इसको बुक किया होता फर्स्ट। अब दूसरी का कैंडल का आपने ऐसा लगाया होता है यहाँ पे कॉस्ट पे, क्योंकि कॉस्ट तो आपका यही था, यहीं से आपने बाई किया था। तो इस पे लगाया, देखो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, चल रही थी आराम से। उसके बाद फिर चलेगी। नेक्स्ट में आप क्या करो, फिर आपके 150 के आसपास का फिर इसमें ले लो। तो आपको ऐसे करते करते ऊपर तक जब आप जाओगे तो जहां भी आपका एसएल नीचे की तरफ, अब ये वाली कैंडल जो है आपका एसएल हिट कर जाएगी। ये जो रेड कैंडल बनी हुई है वाली, जो आप देख रहे हो ये रेड कैंडल ये वाली, ये आपका फिर ट्रेलिंग एसएल को हिट करती। तो ये यहाँ कहीं आपका इस कैंडल के साथ करते तो आपको कितने पॉइंट, लगभग 300 के 350 पॉइंट मिल जाते दूसरे लोट में। हाँ, अगर आप एक ही लोट से काम कर रहे हो तो उसका तो करें ही क्या, एक लोट है वो तो आपको 150 के बाद बुक कर ही लो, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। पिरामिड टाइप बनाते हुए चल सकते हो आप। अगर आपने 6 लोट 8 लोट से काम किया, 2 लोट 150 पे बुक कर लिया, फिर 2 लोट 150 पॉइंट उसके बाद कर लेना, दो उसके बाद, ऐसे करते रहो तो भी आपके लिए ठीक है। ये एक तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट चीज सिखाता हूँ, नो ट्रेडिंग। जब तक आपको लगता नहीं है कि अभी मुझे, मतलब आपको कंफर्म नहीं हो जाए ट्रेड नहीं लेना, तो उसका ट्रेड लेना ही नहीं है। बीच में कभी भी ट्रेड नहीं लेना। अभी ये देखो, इसी को आप देखते रहो, ये यहाँ से ये भी गिरते हुए आ रहा था, यही देखो आप, ये यहाँ से गिरते हुए आ रहा था। आप अगर सेलर हैं तो आप इसके बाद सेल कर सकते हो, जैसे इसने नीचे की तरफ तोड़ा आप सेल कर सकते हो। देखो ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये यहाँ से आपका एसएल भी खा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ट्रेड मिल रहा है, आप लेना चाहिए। जैसे इसको इसने यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक किया तो आप ये ट्रेड ले सकते हो, फिर आप चलते रहो, देखो कितना झमाझम आपको पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर मान लो आप बाई करना चाह रहे हो, आप इसको मिस कर गए, तो आप देखो इसके बाद में आपका बाई, इस वाले कैंडल के बाद भी आपका, आपको लगेगा यार ग्रीन बन गया, इसको बाई कर लेता हूँ। लगा होगा ऐसे किसी को कि यार अभी बाई कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी नीचे आ गया। नहीं, ऐसी जगह पे नहीं करना, यही है। आप वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रेड नहीं मिली नहीं मिलेगी, कोई कल मिलेगी। मार्केट अरे आज ही बंद नहीं हो रहा है मार्केट, ये तो चल रहा है कब से, 200 300 साल से चल रहा है। 1876 या 75 में फर्स्ट बार ही चला था, तो आज कितने साल हो गए, 100 200 साल तो हो ही गए इसको। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये कहीं बंद नहीं हो रहा है। तो आप अपना कैपिटल लूज करोगे, उससे अच्छा तो आएगा ना कुछ पैसा, आज नहीं कल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जैसे यहाँ पे एंट्री आपको लग रहा नहीं लेना है, ये देखो ऐसे लग रहा है, हाँ यहाँ से आपको ऐसा लगने लग जाएगा। इन कैंडल्स को देखो, यही प्राइस एक्शन है। इस इन कैंडलों को देखो, एक ये कैंडल थी, ये कैंडल देखो, फिर इसे देखो, ये देखो, ये देखो, इन कैंडलों को देख के आपको ये लग जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से अभी रिवर्सल पॉसिबल है, कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन कैंडलों को देखो ना आप, ये देखो, ये ये देखो, ये उल्टा हैमर बना हुआ, ये ऊपर हैमर बना हुआ, ये देखो इस टाइप से, ये देखो, ये हैमर है मोटा। इसको देख के आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, लेकिन नहीं, फिर भी आपने इसमें एंट्री नहीं लेना। हाँ, आपने गलती से एंट्री ले ली यहाँ पे, ये आपको प्रॉफिट देगा, ये देगा, ये कभी कभी होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं मना कर रहा हूँ, आप एंट्री ले ले प्रॉफिट हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रॉफिट आज मिल गया, कल को नहीं मिलेगा, सीधा स्टॉप लॉस खा जाएगी आपको। ये एंट्री आपकी जो परफेक्ट एंट्री बनती है आपकी यही बनती है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, चार्ट पे भी एक सपोर्ट नजर आ रहा है, और उसके बाद आपको प्राइस एक्शन भी आपको यही बात बोल रहा है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और आपका प्रॉफिट ये बनता। नेक्स्ट चीज आती है इसमें, प्रॉफिट बुकिंग। सपोज आपने ट्रेड ले लिया, और उस ट्रेड के बाद हम्म उस ट्रेड के बाद आपको यहीं मान लो इसी के हिसाब से आपने ट्रेड लिया, अब आप यहाँ पे चले गए, आपका लगभग आपको 60 से 60 पॉइंट एटीएम में 60 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे। तो 60 पॉइंट का मतलब है कि आपको एक लोट पे 1200 रुपये मिल रहे हैं, ये 1500 रुपये, एक लोट पे आपको 1500 रुपये मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 1500 रुपये मिल रहे हैं तो जो मिल उसको बुक करो, आधा तो करो कम से कम। अब उसको आप बुक ही नहीं करोगे, तो ये देखो आप इसको बुक मत करो, तो ये लास्ट में कहीं ना कहीं से घूम के और ये फिर नीचे आ जाएगा। देखो आपने नहीं किया, आपने यही एंट्री लिया, वो वापस आ गया, क्या करोगे? तो उस ये चक्कर भी एक है कि जैसे आपको आप टाइम टू टाइम, अरे बुक करोगे, आपने स्क्रीन पे देख लिया कि 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर आप उसको वेट ही करते रह गए, बिल्कुल क्या ही नहीं। अरे आप अगर उसको बुक नहीं करना तो आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल तो करो, ऊपर की तरफ लेके चले जाओ उसको। आप वेट ही करते रहोगे, बैठे रहोगे कि और जाएगा ऊपर, और जाएगा, ऐसा नहीं है। बुक कर लो उसको, या फिर आप उसको स्क्रीन को देखते रहो। आपको जैसे इस टाइप का ये जैसे जा रहा था, और इस टाइप यहाँ से आपने एंट्री ले ली, एंट्री लिया आपने, ये उसके बाद ये गया। अब जब नेक्स्ट कैंडल ये वाली बन गई, रेड रेड में बन गई, तो आपको क्या है अभी, उसके बाद यहाँ कम से कम ये कैंडल क्लोज होते तो एग्जिट करो। अरे कुछ तो मिलता, 20-10 पॉइंट तो मिलते। आपने यहाँ बुक नहीं किया तो, या फिर आपको बुक करना चाहिए यहीं पे। जैसे जा रहा है आपको 150, बैंक निफ्टी में आपको 150 पॉइंट कैप्चर करना आ गया, आप ट्रेडर बन गए। निफ्टी में आपको 40 पॉइंट अगर आपको कैप्चर करने आ गए तो आप उसमें ट्रेडर बन गए। तो बस वही है, 30-40 पॉइंट उसमें ले लो, और 100 से 150 पॉइंट इसमें ले लो, आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस आपको लेना है इसमें। ये प्रॉफिट दे देता है, मार्केट अपने आप देता है, बस आपको क्या करना होता है, स्टॉप लॉस टाइमली लेना होता है, कि इस टाइम अभी स्टॉप लॉस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है, स्टॉप लॉस। आपने कहीं भी ट्रेड ले लिया, कहीं भी, सपोज आपने गलती से ट्रेड यहाँ भी ले लिया होता, जो मैं बता रहा था अभी, इस कैंडल पे भी आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपको लग रहा था ले लिया, आपने ले लिया। जब आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, लेकिन ट्रेड लेने के बाद निफ्टी में अगर आपको 20 पॉइंट, अगर आपने 120 की प्रीमियम खरीदी है, आप वो जो 100 हो गया, 100 पे आ गई, आप उसको एसएल हिट है आपका, वो आप ले लो, 20 पॉइंट का एसएल ले लो, उसको छोड़ना नहीं है, उसको एसएल को ले लो। उसके बाद भले ही वो 99 से बाउंस करके वो 200 चली जाए, आप सोचते यार मैंने ऐसे ले लिया, 80 पॉइंट चले, 80 पॉइंट मिलते मेरे को, नहीं, आप 80 पॉइंट को कभी कैप्चर नहीं कर पाते। आप 130-135 पे ही उसको काट जाते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि वो तो ठीक है 99 पे, और वो 50 पे क्लोज होती तो आपका ले गई ना कैपिटल। कैपिटल सेव करना ना अपने। पर ट्रेड कितना पैसा आप गवा सकते हो, उतना ध्यान रखना है। अभी 300 पे बैंक निफ्टी ले ली, उसमें 40 पॉइंट नीचे जब भी आ जाए, चाहे वो कहीं से भी लो, आपने गलत एंट्री ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। आप कॉल ही कॉल बाई करते रहोगे ना, तब भी ये 5 ट्रेड के बाद कम से कम एक बार तो बाई में आएगी, और 5 तक आपने
40-40 पॉइंट का लिया, वो 5 वाली आपको 200 पॉइंट देके चली जाएगी। और नहीं देगी तो जब आपने 5 बार एसएल खाया ना, तो 5 बार आपको प्रॉफिट भी देगी, एक बार ऐसा टाइम भी आएगा तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ले लो, जैसे आता 40 पॉइंट ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट, उसके ज़्यादा नहीं जाना है। निफ्टी में 20, मैक्सिमम 25 पॉइंट, उसके ज़्यादा का स्टॉप लॉस लेना नहीं आप। ठीक है, उसके बाद घूम के मार्केट कहीं जाने दो, आप अपना स्टॉप लॉस ले लो। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, यही आपको प्रॉफिट करवाएंगे। बाकी आप अगर ऐसे सोच रहे हो, बिल्कुल इतने थंबनेल किसी के भी देख रहे हो, उसमें लग रहा होगा उधर नो प्रॉफिट, ऐसा कोई है इसमें कोई जन्मा है मेरे को दिखा दो जिसको परमानेंट प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं है, वो सब आपको बेवकूफ़ बनाएंगे आपका, ऐसे ही बस वो करने के लिए। तो आपको मैं हकीकत चीज़ से वाकिफ कराया हूँ, जो तरीका है। और अंत में एक बार फिर बोल देता हूँ, मेरा जो चैनल है वो बिल्कुल नया चैनल है। मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ रजिस्टर्ड एनालाइजर नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं अपना जो नॉलेज है वो उसको मैं एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे जो पता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसको फॉलो करना नहीं करना आपकी मर्जी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।